गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर नंबर 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के MCQs रिवाइज़ करने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसके MCQs रिवाइज़ करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में से बहुत से MCQs बन जाते हैं। तो आज हम थोड़े से MCQs इस चैप्टर के रिवाइज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है? तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। सेकंड क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी में से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से थायराइड, उच्च रक्तचाप, घेंगा या मधुमेह? इसका सही आंसर होगा बेटा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, घेंगा, जिसे हम गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर रोग हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, दांतों को स्वस्थ रखने से, दांतों से रिलेटेड जैसे ही दांत वर्ड आया वैसे ही हमारे दिमाग में कौन सा न्यूट्रिएंट आ जाता है? कैल्शियम। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, शल्य क्रिया के बाद शरीर में पोषण संबंधित आवश्यकता। शल्य क्रिया क्या होती है? सर्जरी। सर्जरी के बाद क्या हो जाएगी? पोषण संबंधी आवश्यकता हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो जब सर्जरी होती है तो हमारे शरीर को अत्यधिक पोषण चाहिए होता है, सो दैट हमारा शरीर वापस उसकी मरम्मत कर पाए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, आंखों की दृष्टि बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आंखों की दृष्टि बनाए रखने के लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 6th क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे ही हम सोचते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट आता है? आयरन, लौह तत्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 7th क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य पदार्थ को भोजन की संज्ञा दी जाती है? कब दी जाती है भोजन की संज्ञा? कोई भी खाद्य पदार्थ को हम भोजन कब कह सकते हैं बेटा? उस खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व रक्त में घुल सके, ये भी सही है। जब वे शरीर के लिए उपयोगी हो, बिल्कुल ठीक। सी, जब वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी कार्य जब वो करेगा खाद्य पदार्थ, उसको हम भोजन के संज्ञा देंगे। ठीक है, उसके बाद 8th है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना एवं तंतुओं का निर्माण करना भोजन का कौन सा कार्य है? तो इसका आंसर होगा बेटा शारीरिक कार्य है। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ठीक है, तंतुओं का निर्माण कर रहा है, तो ये हमारा शारीरिक कार्य होगा। 9th क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किन पौष्टिक तत्वों को वृहद पौष्टिक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है? वृहद पौष्टिक तत्व आपको पता है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। खनिज और लौह तत्व नहीं, इनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। प्रोटीन तथा वसा, यस, हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन तथा वसा की, उसमें हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम इनको काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर इसका आएगा बी, प्रोटीन तथा वसा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, साधारण कार्बोज निम्न में से किस पदार्थ के पाए जाते हैं? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें कौन से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? तो बेटा इसका ऑप्शन, जो इसके ऑप्शन है, आटा, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, अनानास या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा उपरोक्त सभी, हमें सभी में ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, जोड़ों का लचीलापन निम्न में से रक्षा करता है? किन की रक्षा करता है? अगर जोड़ों में लचीलापन हो तो किन किन चीज़ों से रक्षा करता है? इसका आंसर है बेटा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हड्डियों के टूटने से भी रक्षा करता है अगर जोड़ों में लचीलापन हो, चोट से भी रक्षा करता है, शारीरिक अंगों की कठोरता, ठीक है, ये भी उस कठोर रखता है शारीरिक अंगों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, संतुलित आहार का निर्माण निम्न में से किसकी सहायता से किया जा सकता है?
संतुलित आहार हमने पढ़े थे, पांचों खाद्य वर्ग हमने पढ़े हैं। जब हमने पढ़ा था कि पांचों खाद्य वर्गों का यूज़ करना है तो मैंने आपको बताया था कि क्यों यूज़ करना है, ताकि हमारा आहार संतुलित हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा खाद्य वर्ग की सहायता से। खाद्य वर्ग मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बेटा, आपको याद आ जाएगा। खाद्य वर्ग ये हैं खाद्य वर्ग। ठीक है, तो खाद्य वर्ग अगर हम इन सभी का यूज़ करेंगे तो भोजन संतुलित हो जाएगा। सही मात्रा में यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा खाद्य वर्ग सहायक होता है? तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, फल एवं सब्जियां। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स हमें मिल जाते हैं फल और सब्जियों से, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। 14 क्वेश्चन है, खाद्य पिरामिड की सहायता से निम्न में से किसको समझा जा सकता है? खाद्य पिरामिड मैंने अभी आपको दिखाया, खाद्य पिरामिड क्या है। ठीक है, खाद्य पिरामिड आप देख लो अच्छे से। ओके, अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य पिरामिड की सहायता से निम्न में से किसको समझा जा सकता है? हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं? तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा कितनी होती है। देखो मात्रा कैसे समझेंगे हम? ट्रायंगल से समझ में आ रहा है ना, जो सबसे कम एरिया है जहाँ पे ट्रायंगल का, वहाँ वसा और शर्करा सबसे कम मात्रा में लेना है, और सबसे नीचे आहार अनाज और उत्पाद, वो हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लेना है। 70% ऑफ द डाइट हम अनाज और खाद्यान्न लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल से हमें ये समझ में आता है, पिरामिड से हमें ये समझ आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बी समूह के विटामिन थायमीन और फॉलिक अम्ल निम्न में से किन खाद्य पदार्थों के अधिकतम पाए जाते हैं? तो बी समूह के विटामिन किस में पाए जाएंगे? दालों तथा अनाजों की ऊपरी परत में। तभी बोला जाता है कि दालों और अनाज को ज़्यादा वॉश नहीं करना है, पॉलिश्ड नहीं होनी चाहिए, अनपॉलिश्ड होनी चाहिए। तो उनकी अगर ऊपरी परत ही निकल जाएगी तो सारे बी समूह के विटामिन थायमिन और फॉलिक अम्ल खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। किशोर और किशोरों की पौष्टिक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं क्योंकि? बेटा इसका आंसर आएगा डी, उनकी शारीरिक वृद्धि अलग होती है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। गर्ल्स में पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस होता है, तो उनको आयरन प्लस विटामिन सी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बॉयज़ में मसल मास बढ़ता है ज़्यादा, तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग वृद्धि हो रही है, इसलिए अलग अलग पौष्टिक आवश्यकताएँ उनकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। जंक फूड तथा फास्ट फूड में से किसकी मात्रा बहुत अधिक होती है? इनमें से किसकी मात्रा बहुत अधिक होती है? तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जैसे हमें पता है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। उचित लौह तत्व युक्त भोजन के अभाव में किशोर निम्न में से किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? अगर लौह तत्व नहीं होगा, उसका अभाव होगा, तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया, रक्तहीनता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनीमिया और रक्तहीनता। ठीक है बेटा, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा निम्न में से क्या है? तो आपको पता है कि ये भोजन संबंधी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। ठीक है,